अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ तो बारिश है, इस वक्त भी हल्की हल्की हो रही है और सर्दी है। सो यहाँ पे तो ये हालात हैं। अच्छा जी, बात करते हैं। एक तो इमरान खान जो पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं वो क्या हैं, उनकी हकीकत क्या है, उस पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पे कल बशमूल मेरे बहुत से PMLN के सपोर्टर्स ने जो तनकीद की अखबारात में इश्तिहार देने के फ़ैसले पर, उसका क्या रद्द-ए-अमल आया पार्टी की तरफ से, और ये जो तनकीद रही इस पर थोड़ी बात करते हैं। और उसके साथ पाकिस्तान की फ़ौज पे ऑफिसर्स के नामों के साथ PTI जो कैंपेन चला रही है, इट्स नॉट डाइंग डाउन, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। उनमें से कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं, कुछ चीज़ें उस पर बात करते हैं। सो बिस्मिल्लाह जी। पहली बात तो ये कि इनकलाब तो ठुस हो गया। इमरान खान जो है वो बेसिकली अब वो एक नया बयानिया जो बनाने की कोशिश हो रही है वो ये है कि ये तो मैं था जिसने वो असले देखकर तो मैं अपने लोगों को वापस ले गया। वफाक पर हमले की अब कैसे रिकॉर्ड से इस बात को ख़ारिज किया जाएगा, कैसे याददाश्तों से निकाला जाएगा कि उसके अपने वज़ीर आला ने वफाक पर बाकायदा हमले की धमकी दे दी है। अब वो बात बदल रहे हैं शाम फरमान वगैरह कि नहीं वो तो बेसिकली पॉलिटिकल फोर्स की बात हो रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला, विच इज़ ऑल रबिश। लेकिन इनकलाब की हकीकत अब ये निकली है कि सुप्रीम कोर्ट को लिखकर बाकायदा दरख्वास्त की जा रही है कि जनाब आप हमें ये इजाज़त हुकूमत से दिलवा दें कि हम जहाँ भी जाएं कोई हमारा रास्ता न रोके, किसी को हमें गिरफ़्तार ना किया जाए, ना तो मार्च से पहले किसी को गिरफ़्तार किया जाए, ना मार्च के दौरान किसी को गिरफ़्तार किया जाए, ना किसी मार्च वाले को रोका जाए, ना किसी मार्च वाले की गैदरिंग, यानी वो जहाँ गैदरिंग हो वहाँ भी आप हुकूमत से हमें ये गारंटीज़ लेकर दें, हमें कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई बाल भी हमारा जो है ना उसको ना छेड़े, और हम जो जी चाहे करें, जो जी चाहे करें। हम सुप्रीम कोर्ट से बेसिकली ये इजाज़त अब मांग रहे हैं। इनकलाब आएगा, कंडीशनड है कि सुप्रीम कोर्ट के जज इजाज़त दे दें, पहले की तरह हुकूमत के हाथ बांधें, राना सनाउल्लाह के हाथ बांधें तो इनकलाब आ जाएगा। ना तो खान साहब को ना इनके बच्चों को तारीख़ में जो इनकलाब गुजरे हैं, बल्शविक एक इनकलाब है 1917 में, उसके अलावा फ्रांस में को 5 के करीब इनकलाब आए हैं, जिनमें सबसे मशहूर 1789 वाला है। कोई हमारी कोई दूर दूर तक इन चीज़ों से अच्छा। माओ ने एक लॉन्ग मार्च किया था चाइना में। उस जरा लॉन्ग मार्च की हल्की सी तारीख तो पढ़ी है गूगल करके कि लॉन्ग मार्च एक्चुअली कहते किसे हैं और वो इनकलाब होता क्या है यार। मतलब चले खैर, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस से यानी ये कह रहे हैं अपने दौर में जो इन्होंने जुल्म किया मौलाना फजलुर रहमान के साथ, अपने दौर में जिन्होंने जुल्म, हर एहतजाज, हर मुजाहरे पे इनका जो रवैया था वो क्या था, और अब इनकलाब लाने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बीच में ला रहे हैं। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारी कौम की नज़रें उनको देख रही हैं। और देखिए जी, मरीम नवाज़ की जहाँ तक बात है, ये बात पहले भी मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि मरीम नवाज़ एक बहुत दिलेर और जुर्रतमंद सियासतदान है। ये ठीक है कि उनके वालिद एक समंदर मिजाज शख्स हैं और बहुत से मामलात पर उन्होंने ये जो वो कौन था एक कैंपेन चल रही ना इस वक्त ट्विटर पे। अगर मैं सोच रहा था कि नवाज शरीफ कभी ये सवाल उठा दे और फिर वो शुरू करे कि वो कौन था और वो कौन था और वो कौन था, कब से शुरू करे, वो 93 से अगर ये बताना शुरू करे तो यहाँ पे कई शुरफा का, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी ये तो इमरान खान तो सिर्फ बातें करता है ना, यहाँ पे ये हाल है शराफत का कि अगर ये नाम लेना शुरू कर दें ना तो वाकई लोगों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ जो है वो सच बोलने की ताकत रखती हैं और वो उन्होंने कल बड़े पोलाइटली आली मकाम हज़रात को बता दिया और ये बिल्कुल सही मशवरा दिया कि फिर इसके बाद एक तनकीद होगी, इसके बाद फिर इसकी एक तारीख़ में एक लिखा जाएगा। तो ये ज़रा कई साकिब निसार आए और चले गए। तो अब ये मौजूदा आली मकाम हज़रात जो हैं वो ये देख लें, आगे उनकी अपनी मर्ज़ी है कि उन्होंने पहले इजाज़त दी है। क्या हुआ इस्लामाबाद के साथ? अब फिर कोई इस तरह की इजाज़त अगर देंगे तो फिर देख लें, उसी इस्लामाबाद में उनका भी घर है, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। क्या उनको अच्छा लगेगा कि उनके शहर को इस तरह से माजी के इस्लामाबाद के साथ दोबारा हो? लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो तनकीद हुई कल सोशल मीडिया पे, अखबारात पे जो इश्तिहार दिए गए शहबाज शरीफ के तुर्की के दौरे पर, उस पर लोगों ने तनकीद की, बड़ी बेरहम तनकीद की। अब उसका रद्द-ए-अमल आप ये उन लोगों के लिए जो बहुत नफ़रत करते हैं रवायती सियासत से और रवायती पार्टियों से और आमरीत कहते हैं कि उन पार्टियों में आमरीत है। कल का सारा दिन और आज अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर ही आप ज़रा
PMLN का मीडिया सेल और उनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं और उनके तो तर्जुमान है, पार्टी के तर्जुमान, ज़रा निकाल के देखें उनमें से किसी ने किसी एक तनकीद करने वाले को कोई वार्निंग दी है, कोई गाली दी है, कोई जवाब दिया है, क़यादत ने कोई रद्द-ए-अमल का इजहार किया है? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। इसलिए कि वो ये जानते हैं कि असूल पर तनकीद करने वाले लोग, वो उनके पार्टी के कारकुन हों या उनको सपोर्ट करने वाले हों, अगर वो असूल पर तनकीद कर रहे हैं तो उसका मतलब ज़ाती दुश्मनी नहीं होता और ये बादशाहत नहीं है, ये जमहूरियत है। तो एक पार्टी को सपोर्ट बेस जब उसको क्रिटिसाइज़ असूल की बुनियाद पे करता है तो वहाँ से ना कोई बेअसूली के, ना गद्दारी के, ना बेवफाई के, इस तरह की कोई बातें, ये तहरीक इंसाफ का कल्चर है, ये एमेच्योर कल्चर है, ये फाशिस्ट कल्चर है। अब मैं आपको दलील देकर, कल का दिन देख लीजिए, ट्विटर पे कम से कम देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, सारी तनकीद PMLN पे हुई है, कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि उनके जो पार्टी के तर्जुमान है उन्होंने वजाहत ज़रूर की है कि वजह ये थी, वजह ये थी, वजह ये थी, लेकिन कोई गद्दारी का फतवा नहीं आया, कोई बेवफाई का फतवा नहीं आया। ये जमहूरियत होती है, ये इन पार्टीज़ ने सीखा है ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स। यानी ये आपको मैंने एक मिसाल दे दी। अब आगे चले फाइनली, लेकिन फाइनल से पहले मैं ये भी गुजारिश आपसे कर दूं कि ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक, चूँकि अब ज़ाती हवाले देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भाइयों की तरह है, बिल्कुल बड़े भाई की तरह शफ़क़त करते हैं। और उनका गले का एक ट्रीटमेंट था जो कई सालों से ड्यू था, लेकिन वहाँ पे ACL पे नाम था, पाकिस्तान छोड़ नहीं सकते थे, और पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड किया था कि आप लंदन से ट्रीटमेंट करवा लें। 5 साल के बाद वो लंदन आने में कामयाब हुए और 5 साल के बाद उनको अपने अहले खाना यानी अपनी औलाद के साथ बैठकर पूरी फैमिली इकट्ठा होना उन्हें 5 साल के बाद नसीब हुआ है। सियासतदान, आपको लगता है कि सामने एक बंदा ये जा रहा है तो बड़ा ये उसके पीछे उसकी कुर्बानियाँ कभी देखें वो किन हालात से गुजरता है, किन अज़ाबों से गुजरता है। तो 5 साल बाद उनको अहले खाना के साथ यहाँ मौका मिला रहने का और मतलब उनका वो अब एक वो ट्रीटमेंट वो भी हुआ है, अल्लाह ताला करे उनके रिज़ल्ट अच्छे आएँ और वो सेहतयाब हों। तो उसी हवाले से उनको जब मैं मिलने के लिए गया, ज़ाहिर हाल चाल पूछने के लिए, तो कुछ दिन पहले भी 2 या 3 दिन पहले भी मुलाकात हुई। तो मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे वहाँ, तो ज़ाहिर है कि उनसे भी मतलब है कि मुझे शर्फ हासिल हुआ सलाम दुआ करने का। और मैं उस वक्त उनसे मिलकर उनकी गुफ्तगू सुनकर, यानी वहाँ सारे मौजूद थे, साकदार साहब थे, सारे थे, और जितनी शफ़क़त उस आदमी में है और जितना वो मॉडेस्टी है, यानी ये कि वो अब यानी मैं तफसील क्या बताऊँ, वो खुद नुमाई तो अच्छा नहीं लगती, बस इतना ही कह देता हूँ कि यानी मुझ जैसे साइड पर बैठा कमेंटेटर, मुझ जैसे बंदे को भी वो इतनी इज़्ज़त और शफ़क़त से मिलते हैं कि मैं आपके खुतबात, यानी उनके हंस के, यानी कि मैं आपके खुतबात सुनता हूँ, मैं आप जो लिखते हैं मैं वो पढ़ता हूँ, और आप आप तो एक बड़े अच्छे नज़रिए पे खड़े हैं और दुआएं देना शुरू हो गए। मतलब ये कि मैं सोच रहा था उस वक्त उनसे मिलने के बाद कि PTI के वो तमाम लोग जो एक बिला वजह नफ़रत की बीमारी में मुब्तला हैं, काश कि उन्हें कभी नवाज शरीफ इन पर्सन वो मिलें तो वो हैरान हो जाएं कि जिस आदमी को वो अल्लाह जाने क्या समझते हैं, वो किस कदर अच्छे अखलाक का मालिक है, किस कदर अच्छे अखलाक का मालिक है। और आज भी वो शख्स अपनी ही ज़बान बंद करके बैठा हुआ है। आज भी अगर वो मुंह खोल के PTI की लीडरशिप के बारे में सिर्फ इतना बता दे कि किस ज़ाहिर में वहाँ वक्त अगर मुझे वहाँ बैठने का वक्त मैं गुजारूंगा तो मेरी चीज़ें मेरे सामने हो रही होंगी ना। अब ज़ाहिर है कि वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो एक यानी मैं ज़ात का उस तरह से रिपोर्टर नहीं हूँ कि मुझे कहीं से भी खबर मिले तो मैं ब्रेक करने के चक्कर में हर रिश्ता भूल जाऊँ, हर एतमाद को तोड़ दूँ और हर यानी बैरियर ही क्रॉस कर दूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे अभी भी इल्म में हैं, लेकिन मैं उनको अपने तज्जिए के लिए तो इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन बताऊँगा नहीं। यानी ये एक अलग चीज़ है, एक अलग तरबियत है। खैर, मिसाल के तौर पे इस वक्त भी जो कुछ बातें हो रही हैं, हुकूमत, इलेक्शन, ये वो सारे बहुत सारे हक़ाइक़ मेरे इल्म में ऐसे हैं जो मैं नहीं यानी इस वक्त बताना मुनासिब समझता कि वो किसी के मफाद में नहीं है, उससे कन्फ्यूजन और बढ़ेगी। तो इस पे बात हो गई, आपको जमहूरी कल्चर पे मैंने बता दी बात। अब आखिरी बात ये है, मैं इस पर वीलॉग ख़त्म कर रहा हूँ, कि ये जो PTI का कंपेन है अगेंस्ट मिलिट्री ऑफिशल्स, इनमें से इतनी गलीज़ गालम गलोच है कि मैं वो शेयर नहीं करना चाहता, ना मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। इसलिए कि ये देखें, ये भी फसाद होता है, ये भी एक चस्के भरा फसाद है, ये भी एक फसाद है कि किसी ने किसी को गाली दी और उस गाली को अब आप ला के सामने मज़ीद दुनिया को दिखाएं। इससे आप फसाद और नफ़रत को बढ़ाते हैं। लिहाजा उस तरह के तो मैं बिल्कुल नहीं शेयर करूँगा। लेकिन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं 2, ये ज़रूर आप देखिए। अब इनमें से एक तो सीधी बात है कि ऑफिसर्स की, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं सारे के सारे, और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स की तस्वीर लगाकर बाकी फ़ौज से अपील की गई है कि इनके ख़िलाफ़ बगावत कर दो। ये म्यूटनी है, यही बगावत है।
इसका पर्चा हो जाए और इसका मुकदमा चले तो इसकी सज़ा मौत है। ये सज़ाए मौत है। ये जो हरकतें हो रही हैं ना, इसकी सज़ा मौत है। ये जो फ्रीडम और लिबर्टी ली जा रही है और ये जो किया जा रहा है, अब इसके मुकाबले में आज ये दूसरा देख लीजिए। अब ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स में कंपेन्स हो रही हैं, जैसे इलेक्शन में कुछ सियासी पार्टी कंपेन करती है, ये वो कंपेन अब एक प्रोफेशनल फोर्स के अंदर सोशल मीडिया पे अफसरों के लिए शुरू हो गई है। अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो अब इसका मतलब ये है कि आर्मी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत या मीडिया में जो माजी में रहा है मामला, वो वन वे ट्रैफिक था। अब ये वन वे ट्रैफिक वाला दौर चला गया। अब ये रद्द-ए-अमल आएगा और ये रद्द-ए-अमल आ रहा है। इसमें एक अफसर का हामी और दूसरा हामी किसी और अफसर का मुखालिफ, ये इंतखाबी मामले, ये अगर सोशल मीडिया कैंपेन पे ये ट्रेंड मज़ीद आगे गया तो इसके बाद फिर ये है कि मुजाहरे होना शुरू हो जाएंगे। नहीं, फ़लाना कोर कमांडर को तरक्की दो, फ़लाने को कोर कमांडर लगाओ, फ़लाँ को ISPR का हेड लगाओ, फ़लाँ को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाओ, फ़लाँ को आर्मी ISI का चीफ़ लगा दो, फ़लाँ को MI में फ़लाँ पोस्टिंग दे दो, तो ये तो एक मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। यानी इस बदतमीज़ी को, यानी एक डिसिप्लिन्ड फोर्स के लिए इससे, यानी ये ज़हर कातिल है। यानी ये मैं क्या कहूँ, यानी ये एक इंतहाई जिसे कहना चाहिए, इन मामलों में लाडलापन नहीं चलता और न चलना चाहिए, और न चलना चाहिए। ये तबाहकुन है। और मैं तमाम जो यानी गैर जानिबदार लोग भी हैं उनको भी बस ये मिसाल दे के ये बात अपनी ख़त्म करता हूँ कि वो नवाज़ शरीफ हों, मरीम नवाज़ हों या आसिफ ज़रदारी हों, इन लोगों ने जनाजे उठाए हुए हैं, जनाजे। कभी इस तरह की बात सोचा भी नहीं। बलोच हमारे भाई नाराज़ तरीन लोग हैं, सराइकी भाई नाराज़ हैं, बहुत से सिंधी भाई नाराज़ हैं, लेकिन ये इस तरह की बात न कभी की है न कभी सोचा है। ऑन दी अदर हैंड, जिन लाडरों को पाला और अपनी तरफ से नेक नियति ही सही, चलो, जिनको रवायती, यानी वो लोग जो जनाजे उठा के इस हद तक पे नहीं आए, इनको ख़त्म करने एक नई फोर्स तैयार की। आज उसका अंजाम देख लें क्या है। बिला वजह नहीं कहा करते कि हर आदमी अपने आइन पर ही रहे तो ही अच्छा है। आप दूसरों की इज़्ज़तें उछालते रहे हैं, दायरे तोड़ के दूसरों की इज़्ज़तें उछालते रहे हैं, लेकिन दायरा टूट गया। आज उस दायरे के अंदर बाकी लोग आ गए हैं, अब वो आपस में आपको लड़वा रहे हैं। आइन की हाकमियत, आइन की सरबुलंदी, कौम, मुल्क का वक़ार, इत्मीनान और सुकून, तरक्की, खुशहाली, सब इससे जुड़े। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसाए, पूरी दुनिया, जापान से लेकर वेनेजुएला तक, अमेरिका, बरतानिया, सबको खुश और आबाद रखे। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।